हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक और नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जमीन से जुड़े सभी बातें इसमें होगी। ये जमीन से संबंधित ये वीडियो है क्योंकि अभी हम आरसी ज्वाइन कर लिए तो आपको इस तरह की बातें इस चैनल पे अब देखने को मिलेंगी। तो इसमें आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा खतियान के बारे में। जो खतियान क्या होता है, बार बार जमीन से संबंधित यह वर्ड बार बार यूज होता है। खतियान क्या है और कैसर हिंद भूमि क्या है। इससे पिछले वीडियो में अवैध कब्जा में कोई जमीन है तो अगर उससे संबंधित कोई भी तरह का प्रश्न है तो उससे संबंधित वीडियो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। उससे पिछले वीडियो में आपको गैर मजरूआ जमीन क्या होता है, गैर मजरूआ आम क्या होता है, गैर मजरूआ खास क्या होता है, उसके बारे में बात हो चुका है। आज की वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे खतियान क्या है और कैसर हिंद की भूमि क्या है और खतियान जो है, खतियान के प्रकार क्या है, इस सभी बातों पर डिस्कस होगा। यह वीडियो आम आदमी के लिए भी हेल्पफुल है और जितने नए राजस्व कर्मी हमारे साथ ही ज्वाइन किए हैं सबके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है कैसर हिंद भूमि या कैसर हिंद जमीन, इसका क्या अर्थ होता है, कैसर हिंद भूमि जमीन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कैसर हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब भारत सरकार। तो भारत सरकार की कैसर हिंद जमीन जिसे केंद्र और राज्य सरकार को सुरक्षित रखना है, मतलब भारत सरकार की जो जमीन है वो कैसर हिंद जमीन है, जो सरकार की जमीन है वो कैसर हिंद जमीन है। तो भारत सरकार जैसे उसके अंतर्गत जो भी है, रेलवे की जमीन हो गई या जो भी हो, तो वो सभी कैसर हिंद भूमि के तहत आती है। तो जिसकी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो होती है वह केंद्र और राज्य सरकार को सुरक्षित रखना है। उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होती है कि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जो होती है वह जिला बोर्ड के पास होती है। जिला बोर्ड को इसका दिया जाता है कि आप ये कैसर हिंद की भूमि है, आप इसको देखरेख आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको देखिए। तो कैसर हिंद मतलब सरकारी भूमि जो भारत सरकार की जमीन है। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कोई जमीन का एग्रीमेंट जो होता है वह कितने साल का होता है। तो जमीन का एग्रीमेंट जो होता है, देखिए, किसी इलाके का विकास प्राधिकरण बिल्डर को जमीन के विकास का अधिकार देता है। विकास प्राधिकरण जो है बिल्डर को जमीन के विकास का अधिकार देता है। और जब भी जमीन एग्रीमेंट पर दिया जाता है बिल्डरों को, तो 99 वर्ष के लिए संपत्ति को लीज पर दिया जाता है। मतलब कोई भी बिल्डर जमीन ले रहा है तो वह उसको प्राधिकरण के द्वारा 99 वर्ष के लिए संपत्ति को लीज पर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी कोई रिहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको 99 वर्ष के लिए उस पर अधिकार रहेगा। कोई भी बिल्डर अगर जमीन खरीदता है कमर्शियल या रिहायशी के लिए, तो उसके लिए जब वो खरीद लेगा तो उसको 99 वर्ष के लिए उस पर, मतलब समझिए 99 वर्ष के लिए वो लीज पे मिल रहा है उसको। तो यही जमीन का एग्रीमेंट होता है। कोई बिल्डर लिया तो 99 साल के लिए उसको मिलता है, सीधा यही है। अगला क्वेश्चन है सेल डीड और रजिस्ट्री, दोनों अलग अलग चीज है और इस दोनों में क्या अंतर है। सेल डीड क्या होता है और रजिस्ट्री क्या होता है। तो भारत में रजिस्ट्री जो है एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी है, इसमें रजिस्ट्री करा लीजिए और जिसके आधार पर ही जमीन की खरीद बिक्री की जाती है। रजिस्ट्री कराइए तभी आपकी जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। सेल डीड क्या है कि क्रेता और विक्रेता, जो खरीदने वाला है जो बेचने वाला है, मिलकर तहसील में जमीन खरीदने और बेचने के लिए सेल डीड तैयार करवाते हैं। जो भी खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं वो दोनों मिलकर सेल डीड तैयार करवाते हैं तहसील में। यह एक तरह से दोनों प्रॉपर्टी द्वारा किए गए समझौते का कानूनी उल्लेख होता है। तो रजिस्ट्री हो गया कि आप रजिस्ट्री करा लीजिए, जमीन खरीद बेच कर सकते हैं। और सेल डीड हुआ कि इसमें जो खरीदने वाला है जो बेचने वाला है दोनों पार्टी मिलके एक समझौता करेंगे कि उसी के तहत ये जमीन की खरीदने और बेचने का काम किया जाएगा। तो दोनों में बस यही अंतर है सेल डीड और रजिस्ट्री में। अब आते हैं आज का जो मुख्य टॉपिक है खतियान क्या है। बार बार यह वर्ड जमीन से संबंधित सुनने को मिलता है। खतियान मतलब समझिए आपकी जमीन की कुंडली। खतियान मतलब जमीन की कुंडली, जिस कागज में मौजे का पूरा वर्णन हो। खतियान जिसके नाम से हो, किसान का नाम हो, मतलब जिस पार्टी का वह जमीन है उसका नाम हो, उनके पिता का नाम हो, मौजा गांव का नाम हो, जाति उसमें उल्लेखित हो जो किस जाति से है, थाना नंबर होता है, अंचल का नाम उसमें होना चाहिए, जिला का नाम होना चाहिए, राज्य का नाम होना चाहिए, खाता नंबर होना चाहिए। खाता नंबर और खेसरा नंबर यह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो खाता नंबर होना चाहिए, खेसरा नंबर होना चाहिए। खेसरा नंबर को प्लॉट नंबर भी बोलते हैं।
जमीन, खेत की चौहद्दी, जो भी आपकी जमीन है, जो खेत है उसकी चौहद्दी, उत्तर में क्या है पूरब, मतलब चारों चीज उसमें होता है खतियान में। जमीन का दखल और दखल का स्वरूप कैसा है दखल, और नवैयत या जमाबंदी नंबर। जिस कागज में ये इतनी चीज पूरा विवरण उल्लेखित होता है उसे ही खतियान कहते हैं। मतलब खतियान सीधा यही है कि आपके जमीन की कुंडली जो है वही आपका खतियान है, टोटल चीज आपको उसमें मिलता है। हम एक खतियान का आपको फोटो दिखाते हैं तब ज्यादा आप समझ पाइएगा। ये आप एक खतियान का डाटा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए रैयत का नाम दिया हुआ है, पिता का नाम दिया हुआ है, निवास स्थान दिया हुआ है, जाति भी अंकित है इसमें, राजस्व थाना भी दिया हुआ है। आगे देखिए जिला, अंचल, जिला भोजपुर, अंचल 8, संदेश मौजा दिया हुआ है 544। आगे देखिए खाता धारी का संख्या दिया हुआ है। आगे क्या है, अधिकार अभिलेख, लगान किस आधार पर लगेगा वो देखिए, खाता नंबर, रैयत का नाम 2 नंबर में, खेसरा नंबर 3 नंबर में, 4 नंबर में खेत की चौहद्दी है, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिया हुआ है। किस्म जमीन, किस टाइप की जमीन है, जमीन की 2 टाइप ज्यादा फेमस है, भीट 1 और भीट 2, तो वह भी इसमें अंकित है। फिर रकबा, खेत का क्षेत्रफल कितना है, एयर, हेक्टेयर, डिसमिल, तो इसमें डाला हुआ है। दखल का स्वरूप क्या है, हाकिम के तहकीक मुताबिक लगान और शेष, लगान के बारे में है। उसके बाद है नवैयत, गैर नवैयत, गैर दखलदार, रैयत के कब्जे की मुद्दत, ये भी इसमें अंकित है। आगे देखिए 13 नंबर पॉइंट में, परिवर्तनों को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि, आदेश देने वाले पदाधिकारी का नाम यहाँ पे होगा। नवैयत जवाबंदी नंबर, यह किस टाइप का है, तो यह भी इसमें 14 नंबर में है। तो यह खतियान है, तो इसमें यह एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए हैं। तो इस खतियान में क्या है, ये ऑनलाइन ये खतियान अभी के समय में डाटा उपलब्ध है, आप लोग नेट से देख सकते हैं। तो खतियान यही हुआ, इसमें आपका सब मतलब पहले हम बता चुके जमीन की कुंडली होती है, तो टोटल चीज आपको इसी में मिलेगा, आपको जमीन के बारे में। लास्ट में भी जो आपको ऑनलाइन मिलेगा इसमें भी यही है कि चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है, ऑनलाइन में आ चुका है वेबसाइट पे। इस प्रारूप में टंकन या अन्य अशुद्धियां हो सकती है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं है और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार नहीं होगा। इस खतियान के आधार पर अगर आप चाहिएगा जो किसी जमीन पे दावा करना है तो वो गलत है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां हो सकती है। इसके लिए क्या है, इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति, अगर आपको आपत्ति हो तो संबंधित अंचल कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियम के अनुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। तो खतियान मतलब क्या हुआ, कुंडली, जमीन की कुंडली, इसमें सब कुछ इसमें अंकित है। तो वही आपको दिखाने का हम कोशिश किए हैं। आगे देखते हैं, आगे है इस खतियान में किसान के प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल एकड़, डेसिमल और डिसमिल होगा और हेक्टेयर में वर्णित रहता है। अभी के समय में खतियान ऑनलाइन भी देखा जा सकता है, आपको दिखा दिए ऑनलाइन निकाल करके। आगे है खतियान कितने प्रकार के होते हैं, तो खतियान मुख्य रूप से यह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन खतियान है यह भी हम आगे देखते हैं। पहला है रैयती खतियान। यह रैयती खतियान क्या होगा, देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग के लिए अगर अभी 10 में सर्वे किया जाए तो 10 में 8 बच्चा ऐसा होगा जिसको इस सब के बारे में आने वाली पीढ़ी को इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ किताबों में लगे हुए हैं, ये है वो है, जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उनको ये सब चीज आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे है या समझ सकते हैं। पहला है रैयती खतियान। यह क्या होता है, रैयती मतलब किसान द्वारा पुश्तैनी तौर से जोते जाने वाली जमीन को भी रैयती जमीन कहा जाता है। पुराने समय में जैसे हमारे दादा परदादा कर रहे थे, हम भी उसकी जुताई कर रहे हैं, खेत में मेरा कब्जा है, तो जमीन को रैयती जमीन कहा जाता है। इस जमीन का मालिक वो होता है जिसके नाम से जमीन का खतियान होता है, जिसके नाम से जमीन का खतियान है वह रैयती किसान है, रैयती खतियान हुआ। लेकिन अगर 30 साल तक उस जमीन का कोई रसीद नहीं करता है तो जमीन सरकारी हो जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट है, अभी हम बहुत लोग को देखते हैं या देखने को मिलता है कि वो जमीन का लगान नहीं चुकाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर जमीन का कोई रसीद नहीं करता है 30 साल तक, तो 30 साल के बाद आपका जैसे 31वां साल आएगा आपकी जमीन सरकारी जमीन हो जाएगी। तो जो भी लोग जमीन का लगान जमा करने में अगर आनाकानी करते हैं तो ये 30 साल वाला लॉजिक समझ के रहिए कि अगर 30 साल तक आप लगातार जमीन का रसीद नहीं कटवाएं तो जमीन आपकी नहीं रही, अब वो सरकार के हाथों में चली जाएगी फिर से। आगे है वो जमीन जिस पर आप नहीं टैक्स नहीं भरिएगा, लगान नहीं लगाइएगा, वो लगान नहीं चुकाइएगा, वो जमीन बिहार सरकार की जमीन हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन भी है तो उसका रसीद समय समय पर कटवाते रहिए। पुश्तैनी जमीन
या रैयती जमीन आप समझ गए। आगे है मतलब 30 साल तक आप लगातार अगर नहीं जमा करते हैं टैक्स जो लगान है तो आपका जमीन आपका नहीं रहेगा। अगला है सिकमी खतियान। यह सिकमी खतियान क्या होता है? सिकमी खतियान है बटाई, हुंडा अथवा चौथाई के रूप में प्रदान किए गए जमीन का विवरण जिस खतियान में रहता है उसे सिकमी खतियान कहते हैं। बटैया, बटाई मतलब बटैया, गांव में सुनने को मिलता है बटैया खेती होता है, किसी को दे दिए आधा तुम लो या उसको चौथाई मतलब कोई भी हुंडा कर दिया जाता है। जो हुंडा मतलब वही कि अगर सपोज कीजिए 50 किलो होगा तो 10 किलो तुम्हारा होगा, 40 किलो हमारा होगा, या वही बटाई मतलब बांट के देना। तो ऐसे जमीन है तो उस जमीन का विवरण जिस खतियान में होगा उसको सिकमी खतियान कहते हैं। बड़ी नॉर्मल वर्ड है ये सिकमी खतियान, सभी लोग ज्यादातर लोग इससे अनजान है लेकिन वही है सिकमी खतियान। मतलब जो हम बटाई, हुंडा या चौथाई पर जो खेती देते हैं वह जिस खतियान में उसका अंकित होगा वह सिकमी खतियान है। आगे देखते हैं तीसरा टाइप मुस्तवाहा। मुस्तवाहा खतियान, मुस्तवाहा इसको बोलिए या इसे समझिए मुफ्तवाहा, मतलब मुस्तवाहा या मुफ्तवाहा। इसमें क्या होता है? इनाम के रूप में, दान के रूप में अथवा किसी भी तरह से उपहार के रूप में, मतलब मुफ्त रूप में दिया गया जमीन जो होता है उसका जो उस टाइप का जो जमीन होता है उसका विवरण जिस खतियान में होगा वह सिकमी खतियान में नहीं होगा, वह मुस्तवाहा खतियान में होगा। मुस्तवाहा मतलब मुफ्तवाहा, जो इनाम के रूप में दिया गया हो, दान के रूप में दिया गया हो अथवा उपहार में मतलब फ्री में जो मिला है वह जमीन जिस खतियान में उस जमीन का डाटा उपलब्ध होगा वह मुफ्तवाहा या मुस्तवाहा खतियान होगा। सिकमी खतियान समझ गए, बटैया जो हम देते हैं वो हो गया। और उससे पहले देखे हैं क्या, उससे पहले रैयती खतियान जो हमारे पास जिसमें पुश्तैनी है, पहले से जो जमीन है उसका जो डाटा जिस खतियान में है वह रैयती खतियान में है। लेकिन अगर 30 साल, यह 30 साल का जो वर्ड है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 30 साल तक अगर जमीन का रसीद आप नहीं कटाते हैं तो आपकी जमीन सरकारी हो जाएगी। ये हमेशा आप लोग जान के रहिए। आगे बढ़ते हैं, सिकमी खतियान हो गया, मुस्तवाहा खतियान भी हो गया। आगे देखिए मुक्त तनाजा खतियान। यह मुक्त तनाजा खतियान क्या होता है कि झगड़ालू जमीन, जिस जमीन पे विवाद है का विवरण सिर्फ फैसला होने तक के लिए जिस खतियान में दर्ज किया जाता है वह मुक्त तनाजा खतियान है। मतलब कोई जमीन है उस पे झगड़ा चल रहा है तो तब तक उस जमीन का विवरण फैसला नहीं हुआ तब तक जिस खतियान में उस जमीन का विवरण होगा, दर्ज होगा, वह खतियान मुक्त तनाजा खतियान कहलाता है। 4 खतियान अभी तक देख चुके हैं, चारों एकदम नॉर्मल है, आराम से सब समझ रहे होइएगा। 5वां है बिहार सरकार का खतियान। बिहार सरकार का खतियान क्या है? छोटा जंगल, छोटा नदी, छोटा बांध, जलाशय, पुरानी परती, लावारिस जमीन। लावारिस मतलब गैर मजरूआ इत्यादि का विवरण बिहार सरकार के खतियान में लिखा जाता है और वो जमीन बिहार सरकार का खतियान होता है। समझ गए? बिहार सरकार का खतियान मतलब क्या क्या हुआ? इसमें जंगल का जमीन हो गया, छोटा जंगल सरकारी जमीन अगर हुआ, नदी हुआ, छोटा बांध हुआ, जलाशय हुआ, पुरानी परती हुई, लावारिस गैर मजरूआ जमीन हुआ, इस सब का विवरण बिहार सरकार के खतियान में लिखा जाता है और वह जमीन बिहार सरकार का खतियान कहलाता है। तो हम लोग देख लिए। आगे है भारत सरकार, वो तो बिहार सरकार का खतियान हो गया। अब लास्ट में देखते हैं, जो लास्ट है 6ठा, भारत सरकार का खतियान, जिसमें छोटा जंगल हुआ तो बिहार सरकार के खतियान में होगा। लेकिन अगर बड़ा जंगल है, बड़ा नदी है, बड़ा बांध है, पर्वत है, समुद्री क्षेत्र है, टापू है, ये सभी इत्यादि ऐसे अगर इस टाइप की और भी जमीन है तो इस सभी जमीन का जो विवरण होगा वह जिस खतियान में लिखा जाएगा वह भारत सरकार का खतियान होगा। तो आप लोग समझ जाइए, जो भारत या बिहार या भारत जितने बोलिए, पूरे भारत का ही बात कीजिए, जितना जमीन है सब किसी न किसी खतियान में अंकित है। अगर जिसका कोई मालिक नहीं है वह बिहार सरकार, भारत सरकार है उसका मालिक। और छोटा जंगल हो गया तो छोटा जंगल है तो बिहार सरकार, बड़ा जंगल होगा तो भारत सरकार के खतियान में होगा। छोटा नदी है तो बिहार सरकार में होगा, बड़ा नदी अगर है तो भारत सरकार के खतियान में होगा। बड़ा बांध का जमीन है तो भारत सरकार में होगा, छोटा बांध अगर रहे तो बिहार सरकार में होगा। जिस जमीन का कोई मालिक नहीं है उसका सरकार मालिक है। ये हम लोग गैर मजरूआ जमीन देख चुके हैं, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, ये सभी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज खतियान का मुझे लगता है खतियान, इस वीडियो के बाद खतियान किस टाइप का खतियान है और तो वो सभी इसमें हो गया, क्लियर हो गया। भारत सरकार, बिहार सरकार देख लिए, मुक्त तनाजा देख लिए, विवादित कोई जमीन है उसका विवरण जिस फैसला आने तक जिस खतियान में होगा वह मुक्त तनाजा खतियान है। उसके बाद है मुस्तवाहा खतियान देख लिए, फ्री में जो जमीन मिला इनाम के रूप में, दान के रूप में या किसी
किसी भी तरह का उपहार के रूप में, मतलब फ्री रूप में जो मिला, उस जमीन का डाटा जिस खतियान में होगा वह मुस्तवाहा खतियान होगा। सिकमी देख ही लिए, बटाई, हुंडा, चौथाई में जो हम खेती कराते हैं किसी दूसरे लोग को देके, तो उस जमीन का जो विवरण होगा वह सिकमी खतियान में होगा। और जो हमारा पहला था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रैयती खतियान, जो हमारे पुश्तैनी तौर पे जो हमको मिला है वही हमारा रैयती खतियान है। तो यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।